आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी रांची के ईडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं और आज रांची के तत्कालीन ग्रामीण एसपी यानी कि नौशाद आलम को ईडी दफ्तर आना था। अवैध खनन मामले में ईडी के मुख्य गवाह पर को प्रभावित करने के आरोप उन पर लगे हैं, जिसको लेकर के ईडी ने उनको 10 नवंबर को समन भेजा था और आज 22 नवंबर है। आज 11 बजे उनको समय दिया गया था, ईडी ने तलब किया था, लेकिन समय जो है वो हो चला है। अब तक 1 बज चुके हैं। हम लोग लगभग 11 बजे से यहाँ नौशाद आलम के इंतजार में कि वो शायद ईडी दफ्तर पहुंच जाए, लेकिन अब तक वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। वजह जो है वो सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि उन्होंने पुलिस मुख्यालय से सुझाव मांगा है कि वो ईडी दफ्तर आए या नहीं आए। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है वो यही है कि ईडी दफ्तर अभी तक नौशाद आलम नहीं पहुंचे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार ईडी के मुख्य गवाह विजय हांसदा पर गवाह देने से मुकरने को लेकर के उन्होंने उस पर दबाव बनाया था, ये आरोप नौशाद आलम पर लगे हैं। इसके साथ ही साथ कई साक्ष्य भी ईडी को मिले हैं। ईडी को साक्ष्य में नौशाद आलम के कुछ चैट्स मिले हैं जिसमें उन्होंने टिकट को जिस टिकट को उन्होंने विजय हांसदा को दिल्ली भेजने रांची से दिल्ली आने जाने का टिकट कराया था, जो व्हाट्सएप बातचीत है वो ईडी को मिले हैं। तो जिसके आधार पर ईडी जो है नौशाद आलम पर जो है शिकंजा कस रही है। हालांकि नौशाद आलम पर इसके अलावा भी कई आरोप लगे हैं। नौशाद आलम जब जहां जिनकी पोस्टिंग रही उस दौरान जो है नौशाद आलम ने जितने संपत्ति अर्जित किए उसको लेकर के भी ईडी जो है जांच पड़ताल कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में भी नौशाद आलम से ईडी पूछताछ करेगी। उसके अलावा कई ऐसे उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए हैं, चाहे वो अवैध बालू का हो या फिर अवैध जमीन पर कब्जे का हो। तो इस तरह से लगभग 1.5 दर्जन मामले जो है नौशाद आलम पर दर्ज किए गए हैं। फिलहाल जो समय हो चला वो 1 बज रहा है, नौशाद आलम अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो इंतजार है कि नौशाद आलम यहाँ पर कब पहुँचते हैं, ईडी की कार्रवाई क्या रहेगी। ईडी अगर आज वो नहीं पहुँचते हैं तो ईडी उनको अगला समन कब करेगी, और ईडी दफ्तर नौशाद आलम पहुँचते हैं तो वो ईडी के सवालों का किस तरीके से जवाब देते हैं। और जाहिर सी बात है कि नौशाद आलम जिस रैंक के अधिकारी हैं उनसे अगर ईडी पूछताछ करती है तो उससे कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर देखिए राजधानी रांची की ईडी दफ्तर की, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो है ईडी दफ्तर के बाहर जो है एक तरह से कहें सन्नाटा पसरा है। चहलकदमी की अगर बात करें तो प्रकार जो है ईडी दफ्तर में इस तरीके के नहीं है। नौशाद आलम की जहां तक पहुंचने की बात रही तो वो अब तक जो है ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। तो हम लगातार जो है ईडी से जुड़ी, नौशाद आलम से जुड़ी जो अपडेट है उस पर नज़र बनाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएं। तो हमारे साथ आप इसी प्रकार बने रहें। नौशाद आलम ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, उसकी अपडेट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.